अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास पड़े हुए थे 4 आलू उबले हुए। तो मैंने क्या किया, इसका बनाना था अभी मैंने पराठा। तो मैं बना रही हूँ आज जिंगर रोल पराठा। बच्चे लेके आए थे बर्गर, जिंगर बर्गर। उसमें से ना 2 पीस जो थे ना चिकन के बच गए थे। बच्चे कह रहे थे हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा बेटा कोई भी चीज़ जो है ना बेकार नहीं जाती, तो मैं आपको बना देती हूँ मज़ेदार सा जिंगर पराठा। हमने ना 2 कांटे पकड़े, उनसे उसको अच्छे से मैश कर लिया। आलू जो थे वो बॉयल किए हुए मेरे पास पड़े हुए थे, उनको भी मैंने इसी में मैश कर लिया। इनको अच्छे से आपस में ना मिक्स कर लेना है। बड़े अच्छे तरीके से ये बनके तैयार होता है। बड़े बड़े आलू हमने नहीं रखने, इसमें बहुत ही बारीक कर लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। दोनों हाथों से कटोरी को पकड़ा हुआ है ताकि ये कटोरी खिसके नहीं। बर्तन छोटा है मेरा, इसको मैं करती हूँ चेंज। अभी पहले मसाले डाल लूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और लिया है, थोड़ी सी मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया। इन सब चीज़ों को इसमें डाल के अच्छे से मैंने ना मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें पराठा बनाने के लिए सारी चीज़ें यकजान चाहिए। कोई भी चीज़ जो है ना कम ज़्यादा नहीं, और मसाले जो हैं वो बिल्कुल उस मकदार में चाहिए कि ना ज़्यादा तेज़ लगें ना कम लगें। अभी हम इनको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और बर्तन जो मैं आपको पहले बताया कि बाउल ज़रा छोटा था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं प्लेट में डाल के। तो अच्छे से जो है ना हम उंगलियों की मदद से ना आलू और जो हमारे पास चिकन के पीस पड़े हुए थे इनको अच्छे से यकजान कर लेते हैं। ऐसे यकजान करने के बाद इसमें ना हमने डालना है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिए से इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। और हमारे वैसे भी सब्ज़ धनिया जो है ना जायकों की शान होती है, खानों की शान होती है, जायका दुबाला होता है। तो इस तरह से हमने सब्ज़ धनिया जो है ना वो भी इसी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। लें जी, सब्ज़ धनिया जो है मैंने मिक्स कर लिया। मुझे मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी मिर्ची और डाल दूं। मिर्ची डालने के बाद मैंने ना फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके बनाएंगे जी पराठे। साथ रहिएगा। जो बहन भाई नए आए हैं मेरी वीडियो पर, प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि उनको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और ये बताएं कि उन्होंने ऐसा जिंगर पराठा कभी घर में तैयार किया है। अगर नहीं घर में तैयार किया तो प्लीज़ इस तरह से घर में जिंगर पराठा तैयार करें। ले जी, हमारा मिक्सर हो चुका है तैयार। अभी हम बनाते हैं रोटी। तो मैंने ले लिए हैं बारीक बारीक से छोटे छोटे 3 पेड़े। इन पेड़ों को भी हम लेते हैं बेल। तो बेलने के बाद हम डालेंगे तवे पे, क्योंकि इसकी ज़्यादा जो है ना रोटी मोटी नहीं होती, क्योंकि रोल है ना, रोल पराठा है। तो इसकी हमने ना जो इसकी रोटी को बेलना है, बहुत ही बारीक बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं बेलना। इस तरह से अभी हम बेलते हैं और इसको डालते हैं तवे के ऊपर। लें जी, फ्राई पैन रख दिया है मैंने अभी ऊपर। इसमें डालना है हमने थोड़ा सा ऑयल, ताकि जो हमने मिसाले इस्तेमाल किए हैं ना इसमें, उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। कच्चापन ज़ाहिर है, अगर नमक मिर्च मिसालों का कच्चापन पराठे में आएगा तो उसका टेस्ट जो है ना कच्चा कच्चा सा लगेगा और सही टेस्ट नहीं आएगा। इसमें हमने अभी डाली है थोड़ी सी शिमला मिर्च, तकरीबन आधी शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली है। इसको थोड़ा सा ना हाफ़ फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पराठे में। तो हमने इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हमने जो मिक्सर तैयार किया हुआ है उस मिक्सर को इसमें डाल देना है। लें जी, मिक्सर हमने इसमें डाला। अभी इसको और शिमला मिर्च को अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसकी जो है ना कच्चापन मिर्चों का, मिसालों का वो दूर हो जाएगा। फिर हम इसको लेंगे उतार और उसके बाद हम बनाएंगे रोटी। ऐसे
बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, एक बार खाएं, देखें कि कोई भी चीज़ घर में ज़ाया नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत लगती है जिससे जो भी चीज़ होती है वो हमारी जो है कभी ज़ाया नहीं होगी। कभी हम जो है अपने रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें अपने रिज़्क़ की हिफाजत करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। इनका कच्चापन तकरीबन दूर हो गया। अभी रखते हैं ऊपर तवा। लें जी, तवा रखा ऊपर। अब बनाएंगे इस पे बारीक बारीक सी 3 फुलके नुमा रोटियां, जिसको हम इस रोल में डालकर तो कंप्लीट करेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इस पे डालते हैं ये हमारा फुल्का नुमा रोटी। ऐसे माशाल्लाह जायकेदार, जायके से भरपूर मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसकी साइड चेंज कर ली अभी हमने। इसको अच्छे से पकने देंगे। इस पे लगाएंगे हल्का सा घी ताकि ये जो है ना नरम नरम सा हमारा फुल्का तैयार हो। और इसकी करेंगे साइड चेंज और मुसलसल इसको ना गोल गोल घुमाते रहेंगे ताकि हमारी जो ये रोटी है ना चारों तरफ से अच्छे से पक जाए, अच्छे से पक जाए ताकि इसका कच्चापन नहीं रहे। आंच हमने थोड़ी सी कम की हुई थी, आंच हमने कर दी है तेज़, क्योंकि ये बहुत बारीक है। इसको अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये जल जाएगी। अगर हल्की आंच पर रखेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से चारों तरफ घुमा घुमा के इस तरह से ये देखें कितनी इसके ना बराबर बराबर इसके फूल निकल रहे हैं रोटी के। इसी तरह हमने तीनों जो है हमारे पराठे उसको हमने बना लेना है। उसके बाद इसमें हम करेंगे भराई। लें जी, हमारा ये तैयार हो गए माशाल्लाह से। अभी हम देखें इनकी करते हैं आपके सामने भराई। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी ये रेसिपी। ज़िंगर पराठा, इसमें हमने आलू भी शामिल किया है, शिमला मिर्च भी शामिल किया। अभी आपके सामने इसकी भराई करते हैं। बारीक बारीक मैंने बंद गोभी भी काट ली थी। ये है जी हमारी वो मिक्सर जो भी हमने तैयार किया है। इसको हमने ना पराठे के दरमियान में ऐसे रखते जाना है इस तरह से। आपके सामने पूरी वीडियो तैयार हुई है, आपके सामने हर चीज़ बनी है, ना इसमें से कुछ काटा है ना कुछ, ये सब सामने आपके तैयार हो रहा है। इस तरह से थोड़ी सी हमने इस पे बंद गोभी डाल दी सलाद के तौर पर। अभी ये सॉस थी, मायोनीज़ सॉस मैंने मंगवाई थी बाज़ार से, तो वो इसके ऊपर डाल देते हैं। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर घर में मौजूद नहीं है तो बाज़ार से बआसानी मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम करेंगे केचप इस्तेमाल। केचप डालने से इसका जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा। तो इस तरह अभी हम इसको बनाते हैं रोल। लें जी, माशाल्लाह बहुत ही बारीक हमारी जो है रोटी तैयार हुई थी। अभी हम इसकी करते हैं कटिंग। और मुबीन को क्योंकि जल्दी है स्कूल जाने की, सबसे पहले उसको मैं दे दूं, उसके बाद 2 जो पराठे पड़े हुए हैं उसके बाकी की जो है मैं भराई कर लूँगी। अभी ये मुबीन को दे देते हैं। कितना माशाल्लाह से मज़ेदार बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो बाकी का जो है मिक्सर वो दूसरे दोनों पराठों में हम डाल लेते हैं। लें जी, बाकी के जो 2 पराठे हमारे पास बचे हुए थे उनका भी भराई हमने शुरू कर दी है। बच्चों ने खा खा के केचप दी है ख़त्म कर। ये देखें केचप हमारी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अभी तो माह रमज़ान आने वाला है
तो यहाँ पर लीटर का तो कोई काम ही नहीं है, 1 लीटर से कुछ नहीं होता। यहाँ तो बड़ी बड़ी बोतलें आती हैं हमारे घर केचप की, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा केचप इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है केचप। और समोसों के साथ पकोड़े, समोसे पकोड़े आपको तो पता ही है कि माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें बनती हैं, ट्रेंड ही बन गया है समोसों का, पकोड़ों का। वैसे तो रोटी खानी चाहिए और सेहत के लिए भी अच्छी होती है, लेकिन माह रमज़ान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो केचप की अभी बड़े जो है ना 3-4 लीटर या 5 लीटर वाला बोतल जो है वो मैं मंगवाऊंगी। तो अभी ये सॉस बाहर से मंगवाई थी, क्योंकि रात बनाए थे बच्चों ने बर्गर, तो उसमें से ये सॉस जो है ना अभी बच गई थी, केचप हो गई है ख़त्म। तो इस तरह से, लेकिन हमारे पराठे तो कंप्लीट हो गए माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार पराठे बनकर तैयार हुए थे। अगर आपके घर में भी इसी तरह कुछ बचा जाता है तो कोई भी चीज़ ज़ाया मत करें, घर में ही अपना ऐसे रोल पराठे बनाएं, अपने बच्चों को दें। तो मज़ेदार से रोल पराठे बनकर हो चुके हैं हमारे तैयार। खाएं, एंजॉय करें और दुआ में याद रखिए, जो बहन भाई नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे पराठे, रोल पराठे कैसे लगे। हम मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फल हमें कुछ तो मिलना चाहिए आपकी कमेंट की सूरत में। तो आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।